फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट सेकंड का एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 पे सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इफेक्ट ऑन प्लांट्स। इसके आगे के जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे पार्ट 1 में, आज में हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में चलाया गया था। इससे पहले हमारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का 1981 में एक्ट चलाया गया, इसको हम स्टडी कर लिए पार्ट 1 में। ये हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1986 में चलाया गया था। इसमें क्या हुआ, कम इनटू फोर्स आफ्टर द भोपाल गैस थ्रेजी के बाद जो फोर्सेस थी वो बाद में इसके बाद चलाई गई है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क को क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। कवर एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इन सबको कवर किया गया है। अलाउ द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द वॉयलेंटर, जो हमारे वॉयलेंटर्स थे उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस को प्रमोट किया गया है कि जिससे हमारे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की जाए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इसमें क्या होता है कि मॉनिटर एंड कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन द स्टेट्स में मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है हमारे एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन को। ग्रांट और कैंसिल कंस्ट्रेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑपरेटर, जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उसमें जो ये पोल्यूशन हो रहा है उन सबको कैंसिल किया जाता है। मतलब जैसे कोई वर्किंग हो रहा है केमिकल वगैरह का यूज, तो सब के जो नोटिस है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। कलेक्ट एंड टेस्ट एयर वाटर सैंपल, एयर वाटर सैंपल कलेक्ट किया जाता है एंड उनके सैंपल्स को चेक करने के लिए भेजा जाता है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉल्यूशन मैटर, पॉल्यूशन को लेकर गवर्नमेंट एक एडवाइस देती है या ह्यूमंस जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते कि हमें क्या क्या पॉल्यूशन रोकने के लिए करना चाहिए। कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम को तैयार कंडक्ट करती है और ट्रेनिंग देती है ह्यूमंस को कि हम लोगों को पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT क्या होता है, एस्टैब्लिश इन 2010 टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्पोजल। ये हमारा 2010 में चलाया गया था एनवायरमेंट को, जो भी पॉल्यूशन वगैरह है उसका हैंडल करने के लिए। प्रोवाइड क्विक एंड इफेक्टिव लीगल रिमार्क्स, इसमें क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी प्रोवाइड किया गया कुछ लीगल नोटिस वगैरह भिजवाए है। इनफोर्स एनवायरमेंटल लॉ लाइक EPA एंड एयर एक्ट, इन सारे लॉ को इस पर चलाया गया। इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन, उन सबको समझाया गया जिसको मतलब जो पॉल्यूशन वगैरह के फैला रहे हैं विक्टिम्स है उसके, उन सबके लिए। प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, हमारी जो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है उन सबको प्रमोट किया गया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, नॉइज पोल्यूशन कैसे फैलता है। ठीक है, फर्स्ट व्हीकल ट्रैफिक एंड हॉर्स, जो क्या होता है जब गाड़ियों से ट्रैफिक लग जाता है और लोग एकदम हॉर्न बजाते रहते हैं ट्रैफिक के टाइम पे, तो उससे क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन साइट एंड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मशीनों की आवाजों की वजह से भी नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम, जब रात में शादी है कोई बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है कि स्पीकर रखे जाते हैं, डीजे वगैरह रखे जाते हैं या कोई लाउड स्पीकर चलाया जा रहा है, तो उससे भी क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा है कि हम 10 बजे के बाद टाइम होता है हम लोगों के पास कि हम लोग जब सिस्टम वगैरह चला रहे हैं उसका एक लिमिट है कि आप 12 AM के बाद हम मेरे सिस्टम नहीं चला सकते हैं, इससे पब्लिक परेशान ना हो। एयरप्लेन्स एंड ट्रेन से भी क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रही है। जो पटरी हो या एयरप्लेन्स के में जो शोर होता है उससे लोगों को परेशानियां होती हैं। हाउस और अप्लायंसेस लाइक मिक्सचर एंड जनरेटर, क्या होता है मिक्सचर जब चलाते हैं तो एक बहुत ज्यादा शोर होता है, जनरेटर, इस सबसे क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन। ये हमारे क्या है, सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कि जब नॉइज पोल्यूशन होता है वो कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ नॉइज, जो नॉइज की यूनिट क्या होती है, डिसिबल्स, जिसको हम लोग D और कैपिटल B से डोनेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल
जिस पर 30 dB कन्वर्सेशंस, जब हम कोई बात कर रहे हैं तो 60 dB पे करते हैं उसके, ठीक है, मेजर कर रहे हैं। ट्रैफिक में 90 होता है एंड जेट इंजन में 120 होता है। ये हमारी यूनिट है नॉइज की। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट क्या क्या है हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। हियरिंग लॉस एंड ईयर डस्ट, जब हम बहुत ज्यादा शोर सुनते हैं तो हमारे सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब हमारे ईयर भी क्या होता है, खराब होने लग जाता है। जब हम ज्यादा शोर सुनेंगे तो हमारे ईयर भी डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। लीड टू स्ट्रेस, हेडेक एंड इंसोम्निया, इससे क्या होता है, एक तो हमें स्ट्रेस महसूस होता है, दूसरा सिर में भी दर्द हो जाता है, एंड इंसोम्निया एक प्रॉब्लम्स है जो हमारे ईयर में हो जाती हैं। अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड वर्क एफिशिएंसी, इससे क्या होता है कि हमारा जो भी हम कोई वर्क कर रहे हैं उससे हमारा कंसंट्रेशन हट जाता है। हार्म्स एनिमल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर कम्युनिकेशन, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन करने में। लॉन्ग्स एक्सप्रेशन मैक गिव्स हाई ब्लड प्रेशर, या तो कोई चिल्ला के बात करता है या कुछ ज्यादा तेज हमारे सामने कोई बोलता है तो हमारा क्या है, सामने वाला बंदा डरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे उसको ब्लड प्रेशर भी क्या हो सकता है, हाई हो जाता है। तो ये हमारे हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन कैसे कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में क्या है, डे टाइम पे 75 होता है एंड नाइट टाइम में क्या होता है, 70 dB हो जाता है। कमर्शियल 65 डे टाइम में एंड 55 हमारा नाइट टाइम पे हो जाता है। रेसिडेंशियल में 55 डे में होता है एंड 45 हमारा नाइट टाइम पे होता है। साइलेंट वन हॉस्पिटल स्कूल्स में बहुत कम शोर होता है, जैसे तो उसमें 50 dB होता है एंड रात के टाइम में क्या होता है, वो 40 हो जाता है। मेथड टू मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन, ये कुछ मेथड्स हैं कि हम नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। यूज साउंड प्रूफ मटेरियल इन बिल्डिंग एंड मशीन्स, हमें साउंड प्रूफ मटेरियल्स का यूज करना चाहिए जिससे कम ही आवाज हो किसी बिल्डिंग को बनाने या कोई मशीन का। प्लांट्स ट्रेस टू ऑब्जर्व साउंड्स, ज्यादा प्लांट्स और ट्रे लगाना चाहिए क्योंकि वो हमारे साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मेंटेन्स व्हीकल्स एंड मशीनरी रेगुलरली, हमें अपने गाड़ी वगैरह को रेगुलरली सही करा कर रखना चाहिए कि उससे कोई आवाज़ ना निकले, एंड जो मशीन्स होती है उनको भी ठीक रखना। अगर कई बार मोटर वगैरह खराब हो जाता है मशीन्स का तो उससे काफ़ी तेज आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। यूज लो नॉइस इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल लाउड स्पीकर, कोई भी हमें जो भी हाई नॉइस इक्विपमेंट्स यूज नहीं करने चाहिए, हमेशा लो नॉइस इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, और जो लाउड स्पीकर होता है उसको ना कंट्रोल करना चाहिए। क्रिएट नो होमकिंग एंड साइलेंट जोन नियर स्कूल एंड हॉस्पिटल, हमें बनाना चाहिए कि मतलब कि जैसे कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है उनके साथ उनके पास में क्या हो, साइलेंट जोन हो, वहाँ पे शोर वगैरह ना हो, कोई भी नॉइस ना हो, जिससे पेशेंट वगैरह या चिल्ड्रंस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। ये सारे हमारे क्या है, नॉइज पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट 2 है, ठीक है, हमने यूनिट 2 को पार्ट 2 में कवर कर लिया है पूरा, ठीक। तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।